हेलो बच्चों, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि थ्योरेटिकली कंप्लीट कर देंगे। तो आपके पास में जो आज वीडियो आ रहा है इसमें थ्योरेटिकली कंप्लीट हो ही जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अब आप इसकी इंग्लिश तो मेरे हिसाब से खुद बनाना सीख चुके होंगे। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा किसकी? विद्युत द्विध्रुव की। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ इलेक्ट्रिक डाइपोल कहाँ पर? विद्युत क्षेत्र में, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम बोलेंगे वी आर कैलकुलेटिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड और इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर अपन देख रहे हैं। अब ये समझो बच्चों, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, और दिमाग लग जाएगा इसके अंदर, और वो है आपके पास में, मुझे पता है। देखिए, ये अगर मैं इस चीज को मान रहा हूं कि ये एक समरूप विद्युत क्षेत्र है, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूं समझाने के दृष्टिकोण से, फिर मिटा दूंगा डायग्राम को। इसे अपन मान करके चल रहे हैं कि ये एक समरूप विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। और इस समरूप विद्युत क्षेत्र में अपन क्या कर रहे हैं? एक विद्युत द्विध्रुव को लेकर के आ रहे हैं, और विद्युत द्विध्रुव को ऐसे लेकर के आ रहे हैं कि उस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के समांतर हो। तो समझो इस चीज को, तो हम बोल रहे हैं ये विद्युत क्षेत्र ई है, वो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। अब हमने बोलना है स्थिति ऊर्जा कैलकुलेट करना है, तो विद्युत द्विध्रुव अनंत पर होगा, तो ये विद्युत द्विध्रुव मानो इसका ये भी कोई आवेश होगा Q और ये भी कोई आवेश होगा Q, एक प्लस का और एक माइनस का। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि इस तरीके से अनंत से लेकर के आना है कि इसका द्विध्रुव आघूर्ण किसके समांतर हो? विद्युत क्षेत्र के समांतर हो, तो ऐसा लेकर के आएंगे। ठीक, अब विद्युत क्षेत्र का समांतर होना चाहिए द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण होता है माइनस के आवेश से कहाँ की ओर? प्लस के आवेश की ओर, तो ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ऐसा होना चाहिए। ठीक, तो जब हम इसको ऐसा लेकर के आएंगे ना, तो गौर करो, मैं इसको जब ऐसा लेकर के आऊं, तो ये मार्कर मानो कि ये मार्कर क्या है? विद्युत द्विध्रुव है, और इस मार्कर का ये जो ब्लू पॉइंट है ये माइनस का चार्ज है, माइनस Q, और ये प्लस का Q। तो जैसे इसको ऐसा समांतर लेकर के आए बच्चों, तो ये तो विद्युत क्षेत्र में कौन पहले अंदर की ओर प्रवेश कर रहा है? आंसर पता चला, माइनस का Q आवेश प्रवेश कर रहा है, और ये प्रवेश कर गया कर गया कर गया, और यहां तक आते हैं आप गौर करोगे कि जब पहला प्लस का Q आवेश एंटर कर रहा था, मतलब ये प्लस का Q आवेश जब अंदर प्रवेश किया, तब तक ये माइनस का Q आवेश तो बहुत दूरी तय कर चुका है। कितनी दूरी? बहुत से मतलब ज्यादा नहीं है बच्चों, नगण्य नहीं है यहाँ पर, लेकिन दूरी तो तय कर चुका था वो। कितनी? जितनी द्विध्रुव की खुद की लंबाई है, 2a, है ना। तो हम बोल रहे हैं कि जब हम इसे समांतर लेकर के आए, ऐसा समांतर लेकर के आए ना बच्चों, तो हमें ये पता चला कि ये माइनस का Q आवेश जो है वो प्लस के Q आवेश से कुछ दूरी ज्यादा तय करता है। कितनी दूरी ज्यादा तय करता है? आंसर है 2a दूरी ज्यादा तय करता है। तो ये 2a दूरी इसने जितनी ज्यादा तय करी है ना, इसमें इसने ज्यादा कार्य किया होगा। किसकी तुलना में? प्लस के Q आवेश की तुलना में। क्यों? क्योंकि फिर तो आप आगे की ओर लेके आओ, तो जितना ये चलेगा उतना का उतना ये भी चलाएगा। ठीक है, तो हमने बोला कि बस इस वाले माइनस के Q आवेश ने 2a दूरी क्या करी है? ज्यादा तय करी है। इसलिए जो स्थितिज ऊर्जा है वो कैसी देखी जाएगी? माइनस के Q आवेश द्वारा किए गए कार्य के द्वारा देखी जाएगी कि उसके ऊपर कितना कार्य हुआ। ठीक है, तो पहली स्थितिज ऊर्जा के लिए हमने कार्य कहां से देखना है? तो हमने बोला कि माइनस के Q आवेश द्वारा तय की गई दूरी से देखना है, जितनी दूरी उसने अधिक तय करी है उससे। दूसरा, ये जो विद्युत द्विध्रुव था ये विद्युत क्षेत्र में घूम भी तो सकता था, ऐसा घुमा भी तो सकते थे ना इसको, तो ऐसा लेकर के आ रहे हैं और फिर इसको ऐसा घुमा भी सकते थे। और मैंने आपको लास्ट वाले पॉइंट में बताया था कि घुमाने में किया गया कार्य भी किस में कन्वर्ट होता है? स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, पता है ये? तो हम वही काम करेंगे, बस इसीलिए ध्यान रखना। ठीक है, चलिए तो अब डायग्राम को छोटा सा कर देते हैं और बोल रहे हैं कि हम विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में लेकर के आ गए हैं, और कैसा लेकर के आए हैं? समांतर लेकर के आए हैं। तो ये माइनस का Q आवेश इधर बताएं, प्लस का Q आवेश इधर बताएं, और ये दूरी बताएं। कितनी दूरी? इन दोनों के मध्य तो 2a दूरी थी। ठीक, तो पहला कार्य समझिए कैसे करना है हमें। चलिए करते हैं। तो सबसे पहला कार्य हमने क्या पढ़ा? तो हमने बोला माइनस विद्युत क्षेत्र में
चलिए, हाँ मैं आपको वैसे इसकी परिभाषा बताना भूल गया, परिभाषा लिख लीजिएगा बच्चों सभी। क्या लिखनी है आपको परिभाषा? कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थापित करने के लिए किया गया कार्य ही उसकी स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाता है। वापस से, किसी विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य ही उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। चलिए अब उस कार्य का पहला भाग देख रहे हैं। उन्होंने बोला विद्युत द्विध्रुव को लाइटिंग थोड़ी सी कम हो गई है बच्चों, मेरे हिसाब से एडजस्ट करेंगे अपन, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने किया गया कार्य ही इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। इस स्थिति में माइनस का Q आवेश प्लस Q आवेश से 2a दूरी अधिक तय करता है, ठीक है। अतः माइनस के Q आवेश द्वारा संपन्न कार्य कितना होगा भाई? तुमने लिखा W1 पहला कार्य, ठीक। माइनस के Q, देखो कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। तुमने बोला माइनस के Q आवेश पर बल गुणा विस्थापन, ये तो होगा। विस्थापन कितना? 2a, और बल कितना हो रहा है बच्चों? बल देखो, बल माइनस की Q आवेश पे कितना बल लगता है? QE लगता है, माइनस का QE होता है, तो ये Q इंटू E। और विस्थापन कितना बच्चों? 2a। और इसको अगर मैं तरीके से लिखूं तो माइनस का Q 2a यहाँ पर आ गया, गुणा हो गया E से, तो ये हो जाएगा कितना? माइनस का P इंटू E। देखो Q इंटू 2a क्या होता है बच्चों? द्विध्रुव गुण होता है, नहीं होता है? तो ये पहला समीकरण है कार्य का बच्चों, ठीक है। तो अब इसको ऐसा लेकर के आ गए हैं, और अब इसको घुमाना भी तो है, थीटा कोण पर घुमाना है, तो थीटा कोण पे घुमाने में किया गया कार्य भी देखेंगे। चलिए, तो पहला पार्ट समझ में आ गया होगा, ये आपको उतारना है, उतार लीजिएगा बच्चों इसे, ठीक है। तो पहला कार्य संपन्न हो चुका है बच्चों। अब नेक्स्ट वाले कार्य की मैं बात कर रहा हूं। तो नेक्स्ट कार्य क्या है? विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा भाई? W2। देखो भाई, पहले समांतर था, फिर थीटा कोण पर विस्थापित करो। पहला केस याद आ रहा है क्या आपको? PE1 माइनस कोस थीटा, कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2 रखते थे। थीटा 1 की वैल्यू तो 0 और थीटा 2 की वैल्यू कितनी? थीटा। तो मैं डायरेक्ट ही वो लिख रहा हूं अब तो, क्या भाई? PE1 माइनस कोस थीटा, इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये किया गया दूसरा कार्य, और ये दोनों ही कार्य किसमें संचित हो जाएंगे बच्चों? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। अतः स्थितिज ऊर्जा
अतः स्थितिज ऊर्जा क्या होगी बच्चों? तो हमने बोला U बराबर क्या भाई, किया गया कुल कार्य कितना, W1 प्लस क्या बच्चों, W2। W1 का मान देखो आप गौर करो कितना है, माइनस का PE है क्या, तो हमने लिखा समीकरण 1 से मान रखने पर माइनस का PE, और W2 का मान कितना, PE1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो ना उसे, तो ये क्या हो जाएगा, PE प्लस इसे मल्टीप्लाई किया तो ये PE, इसे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का PE cos थीटा। देखो ये तो कैंसिल हो गया, माइनस का PE cos थीटा, देखो यही रिमेनिंग रहा। यही क्या है, स्थितिज ऊर्जा है बच्चों। द्विध्रुव को क्या करने में, घुमाने, सॉरी द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखने में स्थितिज ऊर्जा पता चल गई क्या, कितनी, माइनस का PE cos थीटा होती है। डन हो गया बच्चों ये। चलिए अब देखते हैं आगे वाला पॉइंट। अब इसके अंदर है केस, मतलब स्पेशल केस जो अपन ने लास्ट टाइम पढ़े थे। क्या होगा, एक बार थीटा की वैल्यू 0 रखो, एक बार 90 रखो, एक बार 180 रखो, बस, और आपका स्पेशल केस खत्म हो गया ये पॉइंट। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब अपन देख रहे हैं स्पेशल केस। स्पेशल केस फर्स्ट क्या है भाई, थीटा की वैल्यू कितना डिग्री, 0 डिग्री। ठीक है, मतलब घुमा नहीं रहे हैं उसे, है ना, वैसा का वैसा ही है वो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू माइनस का PE cos, और यहाँ पर 0 लिख दूं क्या, cos 0 की वैल्यू 1 होती है बच्चों, तो कितना हो जाएगा, माइनस का PE। ठीक है, फिर केस सेकंड देखो, केस सेकंड क्या होगा, थीटा 2 की वैल्यू कितनी डिग्री, 90 डिग्री, मतलब द्विध्रुव को ऐसा लेकर गया यू, ऐसा एक प्लस का ऊपर माइनस का। अब सोचो द्विध्रुव को अगर हम ऐसा लेकर के आएंगे, समझना इस चीज को, तो जितना प्लस का क्यू आवेश चलेगा विद्युत क्षेत्र में उतना ही माइनस का क्यू आवेश। तो क्या होगा, प्लस के क्यू आवेश द्वारा किया गया कार्य प्लस का, माइनस के क्यू आवेश द्वारा किया गया कार्य माइनस का, दोनों एक दूसरे को निरस्त करेंगे नहीं करेंगे। तो 0 आएगा, देखो बच्चों स्थिति ऊर्जा 0 हो जाएगी। क्या होगा देखो, माइनस का PE cos 90, cos 90 का मान कितना बच्चों, 0 होता है, तो ये 0 हो गया। मैं आपको अभी यही तो समझा था ना, इसको अगर ऐसा लेकर के आओगे तो जितना प्लस का क्यू चार्ज चलेगा उतना ही ये माइनस का क्यू चार्ज भी चलेगा बच्चों। ठीक है, ये ध्यान में रखना। फिर केस और अंतिम आज का थर्ड, थीटा 3 की वैल्यू, सॉरी थीटा की चल रहा है ना, 180 रख दीजिए। अगर 180 पर लेकर के आएंगे, उल्टा लेकर के आएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, तो हमने बोला u इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का PE cos 180। cos 180 का मान कितना होता है, माइनस का 1, माइनस के 1 को इस माइनस से मल्टीप्लाई करो, प्लस का आएगा नहीं आएगा, समझ में आ गया ये। चलिए तो ये टॉपिक भी आज का खत्म। इस तरीके से विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है बच्चों, कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, डन है बच्चों इतना। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, और लगातार पढ़ते रहिए। न्यूमेरिकल कल से चालू कर देंगे, न्यूमेरिकल आ जाएंगे। इस बार अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं आपको पूरे बताने की कोशिश करूंगा। हैव अ गुड डे, टेक केयर।